Hello everyone and welcome back to my YouTube channel MK Mentor. माय डियर फ्रेंड्स, आज वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है बट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हम सब जानते हैं आज ज़्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट करने के बाद कहते हैं कि आई विश आई हैड मोर टाइम, लेकिन अगर उन लोगों को 24 की जगह 28 या 30 घंटे भी दे दें तब भी उन्हें वक्त कम ही लगेगा, क्योंकि उनको वक्त की कदर नहीं। उन्हें जितना चाहे टाइम दे दें वो वेस्ट ही करेंगे। मैं अगर टाइम मैनेजमेंट को लाइफ मैनेजमेंट कहूँ तो गलत नहीं, क्योंकि जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। हम सब के पास 24 आवर्स यानी पूरे 84,600 सेकंड्स हैं, और जो भी बड़ी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ की, चाहे वो बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्समैन या और कोई जो आज सक्सेसफुल है, तो उनके पास कोई 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बल्कि उनके पास भी उतना ही वक्त था और उतनी ही मुश्किलें थी जो आज हमारे साथ है। लेकिन उनके पास बहाने नहीं होते थे कि काश मेरे पास और वक्त होता तो और टाइम होता तो मैं ये कर लेता या वो कर लेता। उनको पता होता है कि हमारे पास इतना ही वक्त है, इतना ही टाइम है, न इससे ज़्यादा ना और कम, और हम अगर चाहें भी या कुछ भी कर लें फिर भी हम अपना टाइम बढ़ा नहीं सकते। 24 की जगह 28 घंटे नहीं कर सकते। इसलिए वो टाइम का रोना लेके नहीं बैठते बल्कि उसी टाइम को इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि उसका रिजल्ट उनके सक्सेसफुल होने के बाद दुनिया देखती है। हम टाइम मैनेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम टाइम की वैल्यू नहीं कर पाते। हम अक्सर ऐसे कोट्स पढ़ते रहते हैं लाइक लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अ मैन कैन स्पेंड, टाइम वेट्स फॉर नो वन, टाइम इज मनी। ऐसे सिर्फ 4 नहीं, 4000 नहीं बल्कि लाखों कोट्स लिखे हुए हैं, और हम अक्सर ऐसे थॉट्स पढ़ते रहते हैं बट सिर्फ ऐसा ही हम पढ़ते हैं, उसे सीरियसली नहीं लेते। आज हमारी थिंकिंग इतनी वीक हो गई है कि हमें टाइम की वैल्यू ही मेजर करनी नहीं आती। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करें कि आपको एक कार दे दी जाए, दुनिया की सबसे महंगी कार, और लाइफ टाइम उसकी सर्विस और बाकी सारा मेंटेनेंस फ्री हो, लेकिन वो आपकी लाइफ की पहली और आखिरी कार हो। इसके बाद आपको कोई कार नहीं मिलेगी, ना आप खरीद सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? उस कार को एकदम संभाल के यूज़ करेंगे, फालतू में इधर उधर घुमाएंगे नहीं और खूब मेंटेन करके रखेंगे, गलत हाथों में अपनी कार नहीं देंगे। ऐसा ही करेंगे ना? तो ऐसा ही टाइम भी है। टाइम भी हमारे पास एक ही बार मिला है और हम इस टाइम को मेंटेन करने के बजाय वेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये टाइम जो हमें वेस्ट किया है वो दोबारा नहीं मिलेगा, फिर चाहे हम 1 मिनट वेस्ट करें या 1 घंटा। वो कहावत तो सुन रखी है ना, बूंद बूंद करके समंदर बनता है। तो ऐसा ही हम जो 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हैं वो 1-1 मिनट कर करके हम अपनी लाइफ के कितने घंटे वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और हमने अपना टाइम, जो कि हम जानते हैं कि एक बार खोया तो वापस नहीं मिलेगा, फिर भी उस कीमती वक्त को अपने उन दोस्तों के हवाले कर देते हैं जिनके पास कुछ करने को भले ना हो लेकिन टाइम पास करने के हज़ारों तरीके मिल जाएंगे। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मतलब कोई टाइम की कदर ही नहीं। हमें जो टाइम मिला है, जितना भी मिला है, उसे यूटिलाइज करिए, 1-1 मिनट बचाइए। आप सब बताइए, आज हर कोई एवरेज 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया पे वेस्ट करता है या नहीं? हर कोई करता है। क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ आता तो नहीं बल्कि लॉस और होता है। क्या बहुत एनर्जी मिलती है? नहीं। सोशल मीडिया यूज़ करने से नहीं, ब्रेन स्लो और हो जाता है, थक जाता है। हमारा 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है और हम 1 मिनट तो दूर घंटों अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, कोई फिक्र ही नहीं। टेलीविज़न देखने में घंटों वेस्ट करते हैं। और अगर हम सपोज करें कि डेली 4 घंटे भी वेस्ट कर रहे हैं, एवरेज लाइफ इंसान की 60 ईयर्स की होती है, तो अगर हमारी लाइफ 60 ईयर्स की हुई तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 365 इक्वल टू 21,900 डेज, यानी 21,900 डेज हुए। उसके बाद 21,900 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 87,600 आवर्स, यानी हम डेली 87,600 आवर्स हमने अपनी लाइफ के जो 60 ईयर्स हमने लाइफ अपनी स्पेंड करी है उसमें वेस्ट कर दी है। 87,600 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 3,650, यानी हमने अपनी लाइफ के 3,650 डेज जो है वेस्ट कर दिए। फिर इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट कर दें तो 3,650 डिवाइडेड बाई 365 इक्वल टू 10 ईयर्स। मतलब सोचें, अगर हम 4 घंटे भी वेस्ट करते हैं तो 10 साल के करीब हम अपनी लाइफ में वेस्ट कर देंगे। 10 साल मायने नहीं रखते आपके लिए, 10 साल आप वेस्ट कर देंगे, सोचिए। और ये तो मैंने सिर्फ 4 घंटे, लेकिन लोग तो उससे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। 12-12 घंटे सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लगभग 10 से 12 घंटे डेली आज का यूथ वेस्ट करता है। मेरी इस बात पर गौर करिएगा।
अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब दिन की शुरुआत करें, जो सबसे मुश्किल काम हमारा पेंडिंग हो उसे सबसे पहले करें। हम अक्सर क्या करते हैं कि जो काम सबसे आसान होता है उसे सबसे पहले करते हैं, लेकिन अगर हम सबसे मुश्किल काम पहले कर लेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा कि हमने जब ये काम कर लिया तो बाकी सारे काम भी जल्दी कर लेंगे, तो हम फ्री महसूस करेंगे और बाकी सारे काम भी हम जल्दी ही कर लेंगे। इससे हमारा टाइम बच जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक ऑथर हैं ब्रियान ट्रेसी। उन्होंने एक बुक लिखी है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक में ब्रियान ने 21 ऐसी टिप्स दी हैं जिससे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर पढ़िए, बहुत कुछ सीखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि टाइम का कनेक्शन सीधे फोकस से है कि हम जब कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो अगर हम अपना फोकस उसी काम पे लगाएं तो जल्दी काम खत्म करके दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फोकस नहीं कर पाए तो हमने उसी काम को जो 1 घंटे में फिनिश करना था उसे 2 घंटे में फिनिश कर पाएंगे। इसलिए अगर टाइम बचाना है और यूटिलाइज करना है तो उसके लिए फोकस मस्ट है। एक बात और याद रखिएगा कि कभी हम अगर ये सोचें कि टाइम टेबल बना लें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का एक पेपर पे लिख लें, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम टेबल बनाने के कभी यूज़ इसमें लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। हालांकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टाइम टेबल बनाओ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से और रिसर्च के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि अगर लाइफ में टाइम टेबल इम्प्लीमेंट करना है तो उसे सीधा धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। एक साथ अगर एक ही दिन में सब कुछ चेंज करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम टेबल ना बनाएं और एक एक हैबिट को लेकर धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको एक बहुत अच्छी फॉर्म बताता हूँ टाइम से रिलेटेड, जो आई होप कि आपको टाइम की वैल्यू करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं बात कर रहा हूँ टाइम एसेट की। माय डियर फ्रेंड्स, टाइम एसेट्स हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो सिर्फ एक टर्म है, बट टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, टाइम एसेट का मतलब है उस टाइम को सेव करना तो देखने में ऐसा ना लग रहा हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था और हमने उसे सेव कर लिया। अगर एग्जैक्टली इसकी बात करूं तो अपने फ्यूचर के टाइम को वेस्ट होने से बचाना कोई टाइम एसेट कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्कीम आई, कोई प्लान आया या कोई जॉब की ऑफ़र आई, लेकिन हमें उस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी हमने अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। भले वो कितना भी अच्छा वर्क हो, लेकिन हमारा प्लान कुछ और है तो हमने उसको ठुकरा दिया। तो देखने में तो बेवकूफ़ी है, बट हमने टाइम बचा लिया। जैसे सपोज करें कि हम एक वीडियो बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए कंटेंट, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ये सारा काम खुद करते हैं तो गलत है। हमें टाइम बचाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, पर्सन्स बढ़ाने होंगे। हम अगर सिर्फ पैसे का सोच कर कि पैसा खर्च होगा और सारा काम खुद कर रहे हैं तो हम पैसा तो बचा लेंगे लेकिन टाइम नहीं बचा पाएंगे। और याद रखिए, टाइम इज़ मनी। आप लोग टाइम एसेट तो समझ ही गए होंगे। टाइम मैनेज करने का एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसे क्वाड्रेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अपने दिन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक अर्जेंट और दूसरा नॉट अर्जेंट। फिर अर्जेंट को 2 पार्ट्स करते हैं, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही नॉट अर्जेंट को भी 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, इंपॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट में। अब अर्जेंट के इंपॉर्टेंट वाले हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, एग्जाम्स ये सब आ गए, तो ये सबसे पहले करें। उसके बाद नॉट इम्पॉर्टेंट में जैसे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स ये सब, फिर नॉट अर्जेंट के इंपॉर्टेंट पे वर्क करें, जिसमें हमारे डेली की एक्सरसाइज वीडियोस, ऐसी वीडियोस जिसे हम हमारे गोल की तरफ इंस्पायर करती हों, ये चीज़ें करें। फिर लास्ट में नॉट अर्जेंट का नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क करें, इसमें सोशल मीडिया, मोबाइल्स, चैट्स ये सब करें जो एकदम फालतू काम है। ये भी लिमिट में करें, तो इससे आपकी डेली स्केड्यूलिंग हो जाएगी और टाइम भी मैनेज हो जाएगा। लास्ट में तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कबीर ने क्या खूब कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इन दोहों को अगर हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें तो आलस और असकत जिससे टाइम ख़राब होता है सब खत्म हो जाएगा। और अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा। वक्त की कदर करो, ऐसा ना हो कि वक्त कदर करना छोड़ दे, खुद बदल जाओ। वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, जो गुजर जाता है लौट के नहीं आता। उस वक्त का इंतज़ार ना करो, आज से अभी से ये ठान लो, ये वादा कर लो कि वक्त की कदर करूंगा। मैं अपना वक्त अच्छी जगह, लोगों की मदद के लिए, अपने करियर के लिए, अपने देश के लिए अपना वक्त लगाऊंगा। आखिर में इन कोट्स के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम।
The only thing that will stop you from fulfilling your dreams is you. आई होप माई डियर फ्रेंड्स, आप सबको टाइम की वैल्यू समझ आ गई होगी और टाइम को मैनेज कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज से ही अभी से अपना टाइम बचाएं और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी टाइम की वैल्यू कर सकें और टाइम को मैनेज कर लाइफ को मैनेज कर लें और सक्सेसफुल हो जाएं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही कोई क्वेश्चन हो या कोई नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ही मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, एडिक्शन, लर्निंग, मेंटरिंग और करियर से रिलेटेड वीडियोस के लिए MK मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी अगली जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने चेहरे पे स्माइल रखें और अपना ख्याल रखें।